तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और कमाल की वीडियो में, जहाँ पर हम प्रभास के जिस मूवी का काफी टाइम से वेट कर रहे थे उस मूवी का टीजर रिलीज हो गया है, जिसका नाम राजा साहब है, जो कि 5 दिसंबर को सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है। तो चलिए इस मूवी का रिव्यू करते हुए फाइंड आउट करते हैं कि मूवी चलेगी या फिर फ्लॉप रहेगी। तो टीजर के पहले 10 सेकंड के अंदर हमें कई सारे भूत और क्रीचर को दिखाने से शुरुआत की जाती है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि कुछ मूवीज को छोड़कर बॉलीवुड की मैक्सिमम मूवीज के वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं और कुछ तो आदि पुरुष की तरह निहायत ही घटिया होते हैं। और ऑनेस्टली हमें वैसा ही इस टीजर के क्रिएचर्स और भूतों को देखते हुए फील हुआ, क्योंकि इस मूवी का 350 से 400 करोड़ के बीच में बजट है। इसके बाद भी मेकर्स ने इस मूवी के वीएफएक्स के ऊपर उतना पैसा खर्च करने की कोशिश नहीं की है। अब बात करें इस मूवी के 45 सेकंड के अंदर के टीजर के बारे में, तो हमें इसमें संजय दत्त का एक जबरदस्त रोल देखने को मिलता है, जो कि एक मॉन्स्टर का है और यही इस मूवी का मेन विलन है। और इनकी एक्टिंग वैसे ही लग रही है जैसे कि इन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर अधिरा का रोल कर रखा है, जो कि टॉप लेवल की है। और इसमें संजय दत्त का लुक भी बहुत ही औसम दिख रहा है। अब बात करें इस टीजर के मिड पार्ट के बारे में, तो मिड पार्ट के अंदर हमें टोटल 3 हीरोइंस देखने के लिए मिलती हैं और ये तीनों ही साउथ की हीरोइंस हैं, लेकिन इनमें से एक अगर बॉलीवुड की होती तो बॉलीवुड की ऑडियंस भी उनसे कनेक्ट कर पाती। लेकिन फिर भी संजय दत्त अपने एक्टिंग और लुक की वजह से इंडियन ऑडियंस को भी कैच कर ही लेंगे। बट हमें यहाँ पर प्रभास, बाहुबली और सलार जैसी मूवीज के लुक में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर उनका रोल बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है एक्शन वगैरह को छोड़कर, और इसमें कॉमेडी और कुछ फनी जोक्स को ऐड किया गया है, जिसकी हिंदी डबिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही है और इसको सुनने में उतना मजा भी नहीं आ रहा है। लेकिन इनकी कॉमेडी भी मुझे कुछ उतनी खास नहीं लगी, क्योंकि ये कॉमेडी में हाउसफुल 5 की तरह अडल्ट कॉमेडी को दिखा रहे हैं। और प्रभास के यहाँ पर बहुत ही डरपोक टाइप का रोल है, जिसको इस पूरे टीजर के अंदर डरपोक की तरह दिखाया गया है और वो इस पूरे टीजर के अंदर डर ही रहे हैं। अब इसमें में जो रोमांस को दिखाया गया है वो उतना भी खास लेवल की नहीं है। जैसा कि प्रभास को रोमांस वगैरह नहीं करने आता है, तो वैसे ही वो बस पे लटक कर बहुत सारी चीजों को कर रोमांस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे जैसे व्यूअर्स को बहुत ही अनवांटेड लग रहा है। और इनमें वही सीन है, बस में लटकना, ट्रेन में लटकना और प्यार के नाम पे एक बाइक लेकर आ जाना। जैसा कि हमने इनकी पुरानी मूवीज में देखा है कि लड़की को पटाने के लिए ये बाइक लेकर आते हैं, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मूवी की लेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन सभी चीजों को दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक हीरोइन नहीं बल्कि 3 हीरोइन का यूज किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर लेंथ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर मैं रिव्यू दूं तो मुझे इन सब चीजों से दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस चीज से कि इन्होंने अपने टीजर को जून में लॉन्च किया है और ये इस मूवी को रिलीज कर रहे हैं आज से 7 महीने बाद 5 दिसंबर को, जो कि मुझे बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि बड़े बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स भी अपने मूवीज को रिलीज करने के 3 महीने पहले उसका टीजर वगैरह लॉन्च करते हैं। और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल मार्वल और डीसी टाइप की मूवीज के बारे में दे रहा था। ओवरऑल 7 महीने गैप बहुत ही ज्यादा है। अब मैंने इस टीजर को अपने 10-12 दोस्तों को भी भेजा और इससे रिलेटेड एक पोल भी डाला था, जिसमें कि मैंने पूछा कि आपको इस मूवी में सबसे अच्छा और सबसे खराब क्या क्या चीजें लगी। तो 60% लोगों ने हमें बताया कि इस मूवी में संजय दत्त का रोल बहुत ही अच्छा है, और वहीं पर 10-12% लोग ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट हमें कुछ पसंद नहीं आया। ओवरऑल वो इस मूवी के वीएफएक्स और एक्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इस मूवी का जितना बजट है उससे कम बजट की मूवीज में भी इससे अच्छा स्टोरी और वीएफएक्स में तो काम कर ही रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ मूवीज हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले प्रभास की कई सारी मूवीज फ्लॉप हो चुकी हैं, जैसा कि राधेश्याम, साहू और सबसे बकवास तो आदि पुरुष। अब यहाँ पर इस मूवी के हिट होने और फ्लॉप होने का 50-50 चांस है। इस मूवी के 50% हिट होने के चांस संजय दत्त के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से संजय दत्त को इस टीजर में दिखाया गया है, अगर मूवी के अंदर उनका सीन भी इसी तरीके का हुआ तो इस मूवी के हिट होने के चांस 50% रहेंगे। लेकिन मेकर्स की वजह से हाउसफुल 5 की तरह संजय दत्त ने एक्टिंग कर दी, तो फिर इस मूवी को फ्लॉप होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। अब बात करूं मैं इस मूवी के लीक्स के बारे में, तो इसमें हमें प्रभास की 2-3 इमेज को दिखाया गया है, जिसमें कि हमें प्रभास का एक सिग्मा और हॉरर वाला लुक देखने को मिल रहा है। और इस चेयर पे इस तरीके से बैठना हमें कुछ चीजों की याद दिला रहा है, जैसा कि इस मूवी के एंड में संजय दत्त को मारकर उनकी जगह मॉन्स्टर बन जाएंगे, क्योंकि ये कुर्सी और एनवायरनमेंट हमें कुछ महल टाइप की फील दे रहा है। मतलब कि महल के अंदर जो क्रिएचर्स हैं उनका राजा प्रभास बन सकते हैं, और वैसे भी इस मूवी का नाम राजा साहब है, तो ये रूमर इस चीज को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो इसी के साथ इस टीजर का रिव्यू खत्म होता है। तो अगर आपको इस पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको रिव्यू पसंद आया, वैसे तो आपको पसंद आया ही होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।